हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक ग्राफिक डिजाइनर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि ग्राफिक डिजाइनर एक्चुअल में बनते कैसे हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए कौन सी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, इस कोर्स की डिग्री आप कैसे ले सकते हैं, कौन सा आपको कोर्स करना होता है, कहाँ पे जॉब मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने अपना 12th पास कर लिया और 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका 12th पास होना चाहिए वो किसी भी स्ट्रीम से आप पास कर सकते हैं। सबसे पहले आप साइंस पास कर सकते हैं, कॉमर्स या फिर आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास कर सकते हैं। और 12th में कम से कम आपका 45 से 50% मार्क भी यहाँ पे मांगा जाता है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम आपका 45 से 50% मार्क भी आपका 12th में रहे। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में। आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए वो ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में होना चाहिए। आप चाहें तो आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं, या कंपलसरी नहीं है। आप चाहें, अगर आप अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, आप मास्टर बनना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, तो आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ये लेना आपका अनिवार्य है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होना अनिवार्य है। आप चाहें तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकती हैं। अब इन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को करना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो उसके लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका 40 से 45% मार्क होना चाहिए। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, इसके NATA, इसके साथ साथ आपका आता है CEED, इसके बाद NID गेट एग्जाम होता है, NIFT, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो आपको हमने बता दिया। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, इंडिया के टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। कुछ भी ऐसे भी कॉलेज हैं इंडिया में जो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको देते हैं, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे तभी इसमें एडमिशन मिलता है। दोस्तों जैसे आप इन कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कोर्स की बात करें, डिप्लोमा 2 साल का होता है, ग्रेजुएशन आपका 3 से 4 साल का होता है, और आप मास्टर डिग्री करते हैं तो 2 से 3 साल का आपका मास्टर डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से कोर्स का ड्यूरेशन होता है। कोर्स की अगर फीस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि आपको फीस कितनी इतनी आपको देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने कोर्स की डिग्री आपके पास आ गई है तो अब आपको लेना होता है स्किल्स। आपके पास स्किल्स जितनी अच्छी रहेगी उतना आसानी से आप ग्राफिक डिजाइनर बन पाएंगे। तो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्किल्स होना चाहिए आपके पास टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल में आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं, इसे सीखने के लिए आप इंटर्नशिप ले सकती हैं। इसके साथ साथ आपके जो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे क्या क्या किया जाता है, क्या क्या सारी जानकारी आपको टेक्निकल रूप से आपको पता होनी चाहिए। क्रिएटिव स्किल्स, अब ये क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें क्रिएटिव स्किल्स, तो आपको नई नई चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास क्रिएटिव स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि आप नई नई चीज़ें आप जब आप सीखते हैं तो आप आसानी से सीखते हैं या फिर नहीं, आपको कितना अच्छा लगता है या फिर नहीं, नई नई चीज़ें आपको सीखनी अच्छी लगती है, इसे ही बोलते हैं आपका क्रिएटिव स्किल्स। जो आसानी से नई चीज़ों को सीख ले और नई चीज़ें सीखने में जिसको मज़ा आता है उसे ही बोलते हैं आपका क्रिएटिव स्किल्स। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये क्या होता है, अब इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका क्या काम होता है दोस्तों। ग्राफिक डिजाइनिंग में कई सारे आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं और आपको कस्टमर को उसे देना होता है या फिर सेल करना होता है या फिर मार्केटिंग करनी होती है उसकी। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि आप जो ग्राफिक डिजाइनिंग की है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में जो भी आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसको कैसे सेल किया जाता है, आप कस्टमर को आप आसानी से आप कन्विंस कर पा रहे हैं या नहीं। उसके लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप बात कैसे करते हैं उस तरीके से। अब टाइम मैनेजमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, क्यों ये ज़रूरी है आपको सीखना। तो टाइम मैनेजमेंट ये होता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में कई सारे एक साथ आपको प्रोजेक्ट करने पड़ सकते हैं। यानी कि यदि आप एक ही समय में, जैसे कि आपको एक दिन में या फिर एक हफ्ते में आपको कई सारे प्रोजेक्ट आपको करने पड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि किस समय पे आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम अभी करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन से काम को कितने समय देना है। ये सारा टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज रहेगा, तो आप आसानी से इस चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ कोर्सों के बारे में आपको बता देते हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं।
तो आप पहला आता है डिप्लोमा इन वेब एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, सेकंड होता है आपका सर्टिफिकेट इन आर्ट एंड डिजाइनिंग, बीएफए इन ग्राफिक डिजाइनिंग, बीएससी इन डाटा विजुअलाइजेशन, इसके बाद बीए हॉनर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग, बीडीएस इन ग्राफिक डिजाइनिंग, एमए इन ग्राफिक डिजाइनिंग, आपका एमएफए इन ग्राफिक डिजाइनिंग, इनकी मास्टर ऑफ फाइन आर्ट ये कोर्स होता है। अगर मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो इन कोर्सों को कर सकते हैं, इन दोनों को। अगर आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो ये आपके 4 कोर्सेस है, सर्टिफिकेट लेवल कोर्स ये होता है और डिप्लोमा कोर्स होते हैं, ये टॉप कॉलेजेस कोर्सेस हैं। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेस हैं जिन्हें करके आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि 12th से लेके एक ग्राफिक डिजाइनर बनने तक क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा या फिर डिप्लोमा की आपको डिग्री लेनी होती है। डिप्लोमा भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट लेवल कोर्स कर सकते हैं, बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं, तीनों कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो मास्टर डिग्री ले सकते हैं या फिर इंटर्नशिप ले सकते हैं। इसके बाद आपको स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होगी, स्किल आपको सीखना होगा, इंटर्नशिप ले सकते हैं आप ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड के बारे में। और इसके बाद जैसे आप अपना ग्रेजुएशन वगैरह सीख लेते हैं, इसके बाद स्किल्स वगैरह आपको अच्छे से आ जाती है। इसके बाद किसी भी कंपनी में जॉब के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद अगर वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर की कोई वैकेंसी होगी तो आपको जॉब वहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप बन जाते हैं ग्राफिक डिजाइनर। अब बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी कितनी होती है। तो आप स्टार्टिंग में एक ग्राफिक डिजाइनर बन के 30,000 रुपये आप मंथली के अर्न कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी, आप मंथली के 50,000, 80,000, लाखों रुपए भी कमा सकते हैं आप मंथली के ग्राफिक डिजाइनर के बन के। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अच्छी स्किल्स है, कितनी अच्छी नॉलेज है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, और कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस पे ही आपको दिया जाता है आपने पिछला काम कैसे किया है, कहाँ पे जॉब की है, कितना वहाँ पे आपका आउटपुट इनपुट था। ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है जिस भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप अच्छे से कोशिश करें कि आपको सारी अच्छी से नॉलेज हो स्किल्स के बारे में, तो आप आसानी से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि ग्राफिक डिजाइनर कैसे बनते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से स्किल्स होनी चाहिए, कौन से कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।